हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट। सप्ताह है 17, कक्षा है 4। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है, जब हमें बुखार आता है तब हमें शरीर के तापमान में क्या अंतर आता है? तो बच्चों देखिए, बुखार आप सभी को आया होगा तो आपने देखा होगा कि आपका जो तापमान है जो और दिन रहता है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो और दिन आपका कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब हमें बुखार आता है तब हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। डॉक्टर बुखार की जांच कैसे करता है? तो बच्चों बुखार की जांच डॉक्टर थर्मामीटर द्वारा हमारे जो शरीर है उसका तापमान नाप कर करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मिलान कीजिए। गर्मी के दिनों की गर्म हवा को हम क्या बोलते हैं? लू। जाड़े की फसल को यानी कि सर्दी में जो फसल उगती है वो कौन सी है? गेहूँ। कश्मीर में गले से लटका कर रखने वाली अंगीठी को क्या बोलते हैं? कांगड़ी। वर्षा ऋतु में बच्चों कौन सी फसल होती है? मक्का। अगला प्रश्न है बच्चों 3, नीचे लिखे त्योहारों के नाम चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ बहुत सारे त्योहार दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस, होली, दशहरा, छठ पूजा, गांधी जयंती, नवरोज, क्रिसमस, गुरु पर्व, स्वतंत्रता दिवस, ईद और बैसाखी। आपको बताने हैं राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक धार्मिक पर्व कौन से होते हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय पर्व जो हमारा पूरा देश मिलकर बनाता है, और सामाजिक धार्मिक पर्व वो होते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर यानी कि कोई एक समाज का यानी कि एक धर्म का जो इंसान है वो उसे मनाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व है हमारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। सामाजिक धार्मिक पर्व है हमारे होली, दशहरा, छठ पूजा, नवरोज, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद और बैसाखी। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय खेल का नाम लिखिए। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये खेल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो यह एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला है बच्चों, किन्हीं 3 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर के अंदर खेल सकते हैं। तो बच्चों खेल 2 तरह के होते हैं, एक खेल जो हम घर के अंदर खेलते हैं और एक खेल जो हम घर के बाहर खेलते हैं। तो घर के अंदर कौन कौन से खेल खेले जा सकते हैं? शतरंज, लूडो, कैरम। ठीक है, अगला प्रश्न है 6, रिक्त स्थान भरिए। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो बच्चों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में 18 वर्ष व उससे कम उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो बच्चों 18 या 18 से अधिक उम्र वाले, कम उम्र वाले वोट नहीं दे सकते। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 7, सब सही शब्द को चुनकर खाली स्थान भरिए। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को क्या बोलते हैं हम? लोकतंत्र। देश का शासन चलाने के लिए बनाई गई नियमावली को क्या कहेंगे? संविधान। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा होता है बच्चों? लोकसभा। और भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द से खाली स्थानों को भरिए। बच्चों हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला है बच्चों प्रश्न 9, नीचे दिए गए बॉक्स से 7 पूर्वोत्तर राज्यों को चुनकर दिए गए स्थान में लिखिए। तो बच्चों 7 पूर्वोत्तर राज्य हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बच्चों पूर्वोत्तर यानी कि यहाँ हमारे जो जो राज्य आते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। अगला है प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्वोत्तर के लोग कौन से पोशाक और रीति रिवाज अपनाते हैं? तो बच्चों देखिए, पूर्वोत्तर के लोग वेशभूषा में मेखेला, चादर, इनाफी, फानेक, सारोंग, धोती, जैकेट, पगड़ी आदि पहनते हैं और बिहू, चाओ, सांग, थांगला, दुर्गा पूजा, गंगा पूजा, काली पूजा आदि त्योहारों को पूरे रीति रिवाज से अपनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आप सभी को कि कैसे पोशाक और कैसे रीति रिवाज वो अपनाते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्वोत्तर के लोग क्या लंबी यात्रा करके देश के विभिन्न भागों में रहते हैं? तो बच्चों पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो क्यों लंबी यात्रा करके देश के अलग अलग भागों में रहते हैं? तो देखिए बच्चों, पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। वे आजीविका के लिए बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उच्च शिक्षा और बेहतर आजीविका के साधनों के लिए देश के विभिन्न भागों में वो रहते हैं। अगला प्रश्न 11 है, हमारे पड़ोसी देश के नाम उनके राजधानी के नाम के साथ लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी हमें बतानी है। तो हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी राजधानी है काठमांडू। चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग। भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। फिर है बच्चों म्यांमार, इसकी राजधानी है नायपीडो। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। बच्चों पाकिस्तान, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और फिर है अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल। अगला है प्रश्न 12, नीचे दिए हुए कथनों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखिए। इस देश के बाघ विश्व विख्यात हैं। कौन से देश के बच्चों बाघ विश्व विख्यात है? तो यह है बांग्लादेश। यह देश पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व का मोती कौन सा देश है बच्चों? श्रीलंका को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस देश में नदियों के किनारे स्थित घास के मैदानों में भेड़, बकरी और याक का पालन किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये कौन सा देश है जहाँ पे नदी के किनारे स्थित घास के मैदानों में भेड़, बकरी, याक का पालन किया जाता है? तो ये है भूटान। विख्यात बोलन और खैबर दर्रे इस देश में स्थित है। तो ये देश कौन सा है बच्चों? पाकिस्तान। कर्नाली, कोसी और गंडक इस देश की मुख्य नदी है। तो बच्चों ये देश कौन सा है जहाँ पे ये मुख्य नदी बहती हैं? तो ये है नेपाल। अगला प्रश्न है बच्चों 13, निम्नलिखित पर्व जिन राज्यों में मनाए जाते हैं उन राज्यों को भारत में के मानचित्र में दर्शाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें कुछ पर्व दिए गए हैं, जैसे रथ यात्रा जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, सरहुल झारखंड में, बिहू असम में, याओसांग मणिपुर में, बैसाखी पंजाब में। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रथ यात्रा, ये उड़ीसा में, तो हमारा उड़ीसा यहाँ है। फिर है पोंगल तमिलनाडु में, तो बच्चों यहाँ तमिलनाडु हमारा है। सरहुल, सरहुल देखिए बच्चों, ये हमारा झारखंड है। बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है। याओसांग हमारा मणिपुर में मनाया जाता है। और बैसाखी हमारा पंजाब में मनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को यहाँ मानचित्र में इन सभी को दर्शाना है। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।